हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 10.2 को खत्म करने वाले हैं। हमारे 3 सवाल अभी बचे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान से उनको समझना। अगर एग्जाम में आएंगे तो कैसे अप्रोच करेंगे उन सवालों को, बिल्कुल अच्छे से मैं इजी वे में समझाने वाला हूं एक एक चीज को। तीनों सवाल प्रॉपर मैं समझाने वाला हूं। सभी अपने स्टूडेंट से शेयर कर देना। क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 10 है वो हमारी कंप्लीट आज हो जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज अवेलेबल है, बिना स्किप करे देखना ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 11 आएगा, ध्यान से इस सवाल को हम समझेंगे। देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। देखो, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है सर्कम स्क्राइबिंग। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक हमारा सर्किल है, इसके अंदर हमारा सॉरी एक हमारा रोम्बस है, इसके अंदर हमारा क्या है, एक सर्किल है। थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा देख लेना ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हमसे। बट ये ध्यान देना है, इसको मैं नंबर दे दूंगा, ए दे दूंगा, बी दे दूंगा, सी दे दूंगा, डी दे दूंगा। और यहां पर ये पी हो जाएगा, यहां टच होगा ये क्यू हो जाएगा, यहां टच होगा ये आर हो जाएगा, और यहां टच होगा ये एस हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है कि ये जो हमारा है ना सर्किल इज ए रोम्बस, जो सर्किल हमारे पास है वो हमारा एक रोम्बस होगा, ये हमें बताना है। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है? बिल्कुल आसान तरीका है। पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है, और रोम्बस प्रूव करना है पैरेललोग्राम को, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी बराबर। अगर हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस की तो साइड्स बराबर होती हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, सारी साइड्स अगर बराबर होगी तो वो रोम्बस ही होता है ना। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये हमें प्रूव करना है इस सवाल में। ये हो गया तो सवाल आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए। लिखने का तरीका देखिए, सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा होता है। अब पैरेललो अगर ये ग्राम है तो जो ए बी बराबर सी डी होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे, देखो ये वाला जो है ना एपी और बी क्यू ये बराबर होंगे। ठीक है, या फिर आप यहां से ले लीजिए, इस साइड से शुरुआत कर देता हूं मैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, जो डी आर है वो किसके बराबर होगा, डीएस के। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, टेंजेंट्स हैं। आपको दिख रहा होगा ना, ये सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, दोनों इक्वल हमारे पास होंगे। दूसरा मैं क्या करूंगा, सी वाला ले लीजिए, सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। सी आर बराबर सी क्यू, सेम वही, ये भी टेंजेंट्स होंगे। तीसरा मैं कौन सा ले लूंगा, बी वाला ले लीजिए, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, बी क्यू हो जाएगा, ये भी टेंजेंट्स है। और चौथा हमारे पास हो जाएगा एपी बराबर ए एस, ये भी हमारे क्या है, टेंजेंट्स हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस सवाल में आगे हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को ऐड कर दूंगा मैं। और जैसे ही इन सभी को ऐड करोगे ना आप, देखो डी आर प्लस में, सी आर प्लस में, बीपी प्लस में एपी बराबर किसके आएगा मेरे पास, डीएस प्लस में, सी क्यू प्लस में, बी क्यू प्लस में ए एस, ये दोनों हमारे बराबर आ जाएंगे ऐसे। अब डी आर प्लस सी आर क्या होता है, देखो ये डी आर है प्लस में सी आर, ये हमारी डीसी बनती है। मतलब कि डीसी प्लस में क्या आ जाएगा, बीपी प्लस में एपी, ये हमारा क्या होता है, एबी होता है। तो डीसी प्लस में एबी बराबर किसके आएगा, हमारा एडी प्लस में बीसी के बराबर आ जाएगा। और एक ये इन दोनों कंडीशन का आप यूज कर लीजिए। हम क्या कर सकते हैं, जो ये वैल्यूज है ना वो इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो डीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एबी लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ एबी में लिख सकता हूं बराबर में, ट्वाइस ऑफ एबी में लिख सकता हूं यहां से, है ना। और ट्वाइस ऑफ बीसी में यहां से लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे एबी और बीसी अगर मैं बराबर कर दूंगा तो काम बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर बीसी। और ए बी बराबर अगर बीसी है तो हम कह सकते हैं कि सारी साइड्स इसकी बराबर होंगी। एंड आगे लिख दूंगा कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है। तो यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में। तो ये तो बहुत इजी सवाल था। 9 10 11 का भी हमने 9 10 का भी हमने ऐसे ही किया है, कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, तो हम कर सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 का, ध्यान से इस सवाल को समझ लेना, थोड़ा सा लेंथी सवाल भी है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। बिना स्किप करे देखोगे तो हर एक चीज आपके लोगों के समझ में आएगी, और डेफिनेटली समझ में आएगी। बिना स्किप करे देखना है बस सारी क्लास को। अब मैं इसी वाले डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4। भैया रेडियस हमें कितनी दे रखी है, रेडियस इस सवाल में दे रखी है 4, यानी कि ओडी की वैल्यू मान सकता हूं, ये जो हमारी है ये रेडियस 4 हमें दे रखी है, मान लो सेंटीमीटर।
सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी, बीडी कहां है, ये हमारा है बीडी एंड डीसी डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी आर ऑफ लेंथ 8 एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, हमें ये निकालना है ए बी एंड ए सी निकालना है। तो आप एक काम करोगे ना भाई, यहां पर मैं पॉइंट मान लेता हूं कुछ और यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं कुछ, भाई एबीसी तो हमने ले लिया ना, ये हमारा डी है तो मैं ई और एफ ले लूंगा, ठीक है, ये मेरा हो गया ई और ये मेरा हो गया एफ। अब आप देखो यहां से भाई ये दोनों तो टेंजेंट्स है ना, सी एफ एंड सी डी, ये आपको पता है। मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, देखिए इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, यहां से अगर मैं देखूं, मैं इसको मिला भी देता हूं ना, इसको मिला भी देता हूं, ये हमारा, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये यहां तक जाएगा, इसको मिलाऊंगा तो मेरा ये यहां तक जाएगा, और एक इसको भी मैं मिला दूंगा पूरा, इसको मिला दूंगा ये सीधा। तो एक तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, कौन से वाले ट्राइंगल की बात करूंगा, इन ट्राइंगल एबीसी की अगर बात कर लेता हूं पहले तो मैं एबीसी की, और इस लेंथ को देखो, ये टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, हमें क्या पता है सी एफ बराबर सी डी, ये हमारे क्या है टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है। और बीई बराबर, ये देखो ये यहां पर बीई बराबर बीडी, ये भी टेंजेंट्स है, बीई बराबर बीडी, ये भी हमारे पास क्या है टेंजेंट्स है। अब हमें एक बात का पता है कि मैंने ये भी टेंजेंट्स ही तो है, ए एफ बराबर ए ई, ऊपर वाले भी टेंजेंट्स ही होंगे, तो इसकी हमें लेंथ नहीं दे रखी है और इक्वल लेंथ होगी टेंजेंट्स की, तो ये मैं x मान लूंगा, तो क्या ये भी x होगा, बिल्कुल होगा। ये अगर मैंने 6 माना है, ये मत 6 दिया गया, तो ये भी 6 है और ये भी 8 है, सारी साइड्स मेरे पास आ गई यहां से, इतना काम आपको कर लेना है। अब अगर मैं ए बी यहां से लिखूं, अगली स्टेप क्या होगी, अगर मैं ए बी मुझे निकालना है, ए बी बराबर होता क्या है, ए ई प्लस में ई बी हो सकता है, ए ई प्लस में बीई हो सकता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप। तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस में 8, ए बी की वैल्यू आ गई यहां से, सिंपल सी चीज है। अब मैं बीसी लिखना चाहूं यहां से, ठीक है, बीसी भी लिखूंगा, तो बीसी क्या हो जाएगा, सी डी प्लस में बीडी होगा, भाई बीसी अगर मैं पूरा लिखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 प्लस में 8 बराबर 14। ऐसे ही मैं क्या लिखूंगा, एसी लिखूंगा या सी, एक ही बात है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस में ए एफ, तो ये हो जाएगा x प्लस में 6। ये तीनों चीजें मैंने यहां से लिख ली है, अपना ये काम हो गया है। आगे देखिए, अब आगे अगर मैं देखूं यहां से इस सवाल में, तो इतना तो आपने लिख लिया है। अब पेरीमीटर क्या होता है आपको ये तो पता है ना, इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो ट्वाइस ऑफ s मेरे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, यही हमारे पास होता है। तो ट्वाइस ऑफ एस मेरे पास क्या आएगा, तीनों को ऐड कर दो, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, मतलब कि 2x प्लस में ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबको 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस 14 आ गई ये मेरे पास। क्योंकि आपको पता है ना किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उसमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। और अब हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, एरिया निकालना था, क्या होता है स्क्वायर रूट में, यही होता है s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब आप सोचोगे सर ये एबीसी क्या है, भाई ये साइड ही तो है एबीसी, तो s तो मेरे पास क्या है 14 प्लस में x आया है, इसमें से हम a माइनस करेंगे, भैया a हमारा क्या था, a हमारा था 14, इसको अगर आप मान रहे हो 14, और b हमारा क्या है, यहां से आप मान भी लीजिए a बराबर 14 मान लीजिए, b बराबर आप यहां से क्या मान लीजिए, b बराबर आप मान लीजिए x प्लस में 6 और c बराबर मान लीजिए x प्लस में 8। यही वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी है, देन आपको फाइनल आंसर मुझे बताना है जैसे ही आपका एरिया आएगा, ठीक है, ये समझ रहे हो मेरी बात को, तो सारा आपको क्या निकालना है, एरिया निकाल करके बताना है। आगे क्या बोल रहा है, अच्छा साइड भी निकालनी है, चलो एरिया तो आप लोग निकाल लोगे यहां से, अब हमें साइड निकालनी है, ठीक है, एरिया निकाल लोगे आप, आपके पास अब मुझे साइड निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, भाई ओबीसी कहां पर है, ये है हमारा ओ, ये हमारा बी है और ये हमारा है सी। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, इस वाले का एरिया, ठीक है, एक मैं इस वाले का एरिया निकाल लूंगा और एक मैं इस वाले का एरिया भी निकाल लूंगा भैया, क्योंकि एरिया तो बराबर होता है ना दोनों ट्राइंगल्स का, चाहे मैं पार्ट्स में निकाल लूं एरिया या मैं डायरेक्ट निकाल लूं। डायरेक्ट निकालोगे तो x की टर्म्स में एरिया आएगा और वैसे निकालोगे तो भी x के टर्म में, तो इन तीनों की जो एरिया का सम होगा क्या वो इस पूरे के बराबर नहीं होगा, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं कि यहां से जो एरिया मेरे पास आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है 4 अंडर रूट में मेरे पास आ रहा है 3 इंटू में,
ठीक है, कितना आ रहा है 14x प्लस में एक्स स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब मैं पार्ट्स वाइज निकालूंगा। अब आपको पता है कि पार्ट्स वाइज एरिया क्या होता है, मैं यही एरिया निकाल रहा हूं। देखो यहां पर मैंने पॉइंट क्या लिया था एफ, और यहां पर मैंने लिया था ई। अगले पेज पर मैं फिर समझा रहा हूं, एक मैंने ये लाइन ली है, एक मैंने ये लाइन ली है, और एक मेरे पास ये लाइन है। ये 6 है, ये 8 था, ये एक्स था, ये एक्स था। तो कंबाइंड जो एरिया आ रहा है ना एबीसी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो आ रहा है 4 इंटू में, ठीक है, यही मेरे पास आ रहा है 3 इंटू में 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही मेरे पास आएगा 14x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब मैं पार्ट्स वाइज निकालता हूं भाई, इस पार्ट का एरिया निकालूंगा मैं बीओसी का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी मान लीजिए या बीओसी मान लीजिए। अब इस वाले का एरिया में निकालना है तो ये भी तो कर सकता हूं, 1/2 गुना में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। तो 1/2 गुना परपेंडिकुलर 4 हमें दे रखा है इस सवाल में, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, और बेस दे रखा है 14, ये हमारा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर एरिया निकालूं, किसका निकालूंगा मैं, बीओए का निकालूंगा, ट्राइंगल बीओए। इसके अंदर 1/2, और ये वाली जो साइड होगी ना वो तो इसके अंदर 1/4 ही होगी ना, रेडियस तो 4 ही होगी, और ये वाली साइड हमारे पास क्या है x प्लस में 8 है। अब आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2x प्लस में 16 आ गया। ऐसे ही मैं एरिया किसका निकालूंगा, थर्ड पार्ट का, किसका, सीओए। इसका भी वही आएगा 1/2 गुना 4 गुना में 6 प्लस एक्स आ जाएगा बस इसमें। अब मेरे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस में 12। ये एरिया को ऐड कर दो और इसके बराबर रख दो, यानी कि 4, और मेरे पास है √3 14x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा, 2 दूनी 4x, 4x प्लस में 28 और 16 और 12 हमें जोड़ना है, 8 और 6 14 15 16, 2 और 2 4 और 1 5 56। अब आंसर मेरे पास क्या आएगा, सिंपल सा आंसर आप निकाल सकते हो इस सवाल में, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो भैया। यहां से मैं क्या करूंगा, 4 तो मेरा यही था, 3 था, 14x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस में 14 आ जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करते ही ये तो मेरे पास ऐसे की ऐसे आएगा, ये मेरे पास आएगा 14 प्लस में x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालनी थी, x की वैल्यू। ये सब आप लोग खुद निकालेंगे, अब इतना मैंने बता दिया है, सारा मैं नहीं बताऊंगा। x की वैल्यू जो भी आएगी ना, तो आप क्या कर दोगे, ये लेंथ भी निकाल सकते हो दोनों को ऐड करके, और ये वाली भी निकाल सकते हो, यही हमसे पूछी है। मतलब एक तो x प्लस 8 की वैल्यू निकालना है, एक x प्लस 6, ये निकालोगे आप यहां से x की वैल्यू निकाल के। तो उम्मीद करूंगा सवाल थोड़ा सा लेंथी सवाल था, बट अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छे से कर पाएंगे इस सवाल को, इजी सवाल था। चलो अगला अंतिम सवाल हम देखते हैं इस क्लास का, और इस एक्सरसाइज का भी ध्यान से समझने का और प्रयास करेंगे, बस ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, प्रयास बोलूंगा। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। ध्यान से समझना अब इस सवाल को। ये मेरे पास एक सर्किल है, यहां पर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, आप ऐसे समझ लेना इस सवाल को, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, और सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे यहां पर कटेगा। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना था ना हमें, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए सवाल बहुत इजी है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये भिड़ा हुआ है इसके, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, मैं ए बना लेता हूं, मैं बी बना लेता हूं, ये सी बना लेता हूं, ये डी बना लेता हूं। ये पॉइंट्स टच हो रहे हैं ना सारे, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। समझो यहां से। अब हमारे देखो ये चारों तो रेडियस होगी ना, ये सेंटर है इसका, तो भैया ये सारी तो इसके रेडियस पे ही आएंगी, ये सारे इसके परपेंडिकुलर भी हैं, और यही सारे इसके क्या है, रेडियस भी है। तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा यहाँ पर, सब जगह पर 90 डिग्री बना दोगे। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो भाई, मैं इसमें सारों को ऐसे मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, और एक इसको मिला देता हूं। अब यहां से हमें करना क्या है, ठीक है, पी क्यू आर एस हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। अब वर्टिक्स को जोड़ा, कंसीडर अब करेंगे। देखिए सवाल क्या करना है हमें, लास्ट में क्या बताना है कि जो हमारे एंगल ए ओ बी है, ध्यान देना, एंगल हमारा ये ओ है, तो ए ओ बी जो एंगल है, ए ओ बी वाला जो एंगल है, और प्लस में एंगल सीओडी, प्लस में कहां पर है ये सीओडी, इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का सम, अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 होता है। प्रूव क्या करना है, एंगल एओबी प्लस में एंगल सीओडी बराबर 180 होता है या नहीं होता है, 180 का मतलब सप्लीमेंट्री होता है। अब वन बाय वन देख लेना सवाल को, नोट कर लेना।
हम कौन से दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे इसके अंदर? एक तो करेंगे ओएपी। कहां पर है ये ओएपी? ओ ए और पी। एक तो इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे किस ट्राइंगल की बात करूंगा मैं? ओ ए एस, इस वाले ट्राइंगल की। मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? मैं कॉन्ग्रुएंस कर दूंगा। ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए एस। इसके अंदर देखो, ओ ए बराबर ओ ए तो होगा, कॉमन साइड है, ठीक है। इसमें मैं लिख भी देता हूं, ओ ए बराबर ओ ए कॉमन साइड हो गई। दूसरा इसके अंदर क्या है? टेंजेंट्स है, तो एपी बराबर ए एस भी होगा, टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स है, समझ रहे हो मेरी बात? एपी बराबर ए एस। और ओपी बराबर ओ एस, रेडियस है तो रेडियस भी इक्वल है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। तो ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ ओ ए एस। अगर आपके पास इतना आ गया तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो एंगल है ना ए ओ पी और ए ओ एस, ये भी बराबर होगा, ठीक है। एंगल ए ओ पी बराबर एंगल ए ओ पी हो गया, ए ओ एस हो गया, एओएस हो गया। यही हम प्रूव कर सकते हैं, किससे? बाई सीपीसीटी। ऐसे ही आपको करना क्या है इस सवाल में? सिमिलरली हमारा ये एंगल भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी आपस में इक्वल होंगे और ये भी। सारे एंगल आपके इक्वल हो गए हैं तो आपका सवाल ही खत्म हो गया। ये तो आप खुद से कर सकते हैं वो आपके। भाई ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये इक्वल, मान लो ये थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। आप आराम से कैसे करते हो भाई? इस पूरी लाइन पर कितने एंगल बनते हैं? 4 एंगल बन रहे हैं, चारों का सम 180 है। भाई एक लाइन पे 180 होता है और सारे इक्वल हैं, तो दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 90, और इधर वाले दो का सम भी हो जाएगा 90। तो टोटल हमारे पास कंबाइंड हो जाएगा 180। ये तो बड़ा स्ट्रेट लाइन वाला सवाल आ गया यहाँ पे। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आप खुद से मुझे करके बताएंगे, कमेंट इसका करके ये बताएंगे कि सर हमसे हो गया है या सर हम नहीं कर पाए हैं। तो सवाल में दोनों तरीके के आंसर होते हैं कि सर हम कर पाए हैं या हम नहीं कर पाए हैं। अच्छे से फिर से वीडियो को देख लेना चला के। अगर फिर भी डाउट रह गया है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दूंगा अलग से। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, मंडे को आपको उसकी एक वीडियोस अपलोड मिलेगी यहां पर, तो चेकआउट कर लेना। 7:30 बजे इसकी वीडियो अपलोड होती है, क्लास 10th की जब भी होती है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो, देखते रहो, सारी चीजों को सीखते रहो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहो। जय हिंद।